कथा कुमाऊनी भाषा सप्तम प्रसंग राम लक्ष्मण सीता वनगमन। जीरया जागीरया बाजू हमारा भर खाया भर भया बाजू हमारा। जीरया जागीरया बाजू हमारा भर खाया भर भया बाजू हमारा। बहन को वास हमारे भाग में नाराज घर अपने बाजू राजा दशरथ समझुया न हो। बाजू खन समझा समझा हो गए आप दीनाना। आकाप के आंसू होत झर छूट जाना। में चढ़ियाना सुमंतर जब रथ का राजा दूसरा। राम सीता लक्ष्मण तीनों अब राम लक्ष्मण सीता पीछे मुड़ मुड़ के पीछे को देख देख करके आगे को बढ़ रहे हैं। सुमंत रथ हटा करके आगे को बढ़ रहे हैं। राजा लड़िया चाचा पूरी जाना। वशिष्ठ गुरु ने पीरी उठाया ना था। राम नाम मेरे बालकों को बहू को ले जाओ। ना लौटा लाया सुमंत दीन बनु में घूम लौटी आया आशा लगी लगी दिन बीतन। राजा की बहुत गुरु जूर संधा सुमंत रख हक अगली के कन्याना। जाना जाना सरयू तीर सब पूजी जाना। सरयू के तीर में पहुंच गए हैं। अब सरयू की का दर्शन करके माता सरयू को पितरों की साक्षी सरयू माता प्रणाम करियो। पानी छिटान खित्याना भेंट चढ़ा देश हो।
सारथी सुमंत थे अब राम जो को न्याना लौटी जा अयोध्या वो बायुआ चरियाना हो कोने वाल उन्यारा चला में उन्यारा साझे को समय है गो सूरज चिकित्साना बनवासी हम बने लोना तुंगर के जा कर्तव्यपुर है गो तुमर हमो छाड़ी जा छोड़ जाओ और जाकर के हमारे पिताजी से कहना। क्या कहोगे? कह दिया बाजू थे हमरा गिरे या तुम आ रोटी बेर तुम देखो 14 वर्षों बाद। पिताजी से कह देना 14 वर्ष बाद हम लौटेंगे और जिए रहना आराम से जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? सुमंत को नाना तब राजायु को इन बातों के गिर तब और क्या कहा राजा ने? दिन दिन घुमाए मनवन फेराए झट लौट ले चला उजाला में आए। राजा को आदेश राजा का आदेश मानो या तुम्हारी बात मानो? राम जी मुझे बताओ, राजा को आदेश मानो या तो मेरी बात? तुले को आदेश ठूलो नैनी बात। 14 वर्ष को बनवास बाजू चला कामो हमें बाजू दीन में कश्यपुर होलो सब बचना। एक दिन में वनवास का समय कैसे पूरा हो जाएगा कि अभी हम वन को आए हैं और वापस लौट जाएं। इसलिए मोह माया झूठे बहक सब समझना ना। ये मोह माया सब झूठी है, सब समझते हैं कि मोह माया झूठी है। अब हम मन को जाते हैं। अब इन बातों सुनी सुमंत जो ऋषि ज्ञाना हो निश्वसी दयाना कहते कुंकी कुम अब मुखों के ध्याना हो। फिर कहते हैं सुमंत कि मुखले घर लौटो में कसी के पूजलो अपना स्वामी जी का चला कसी के छड़ लो हो। राजा जी का नंदिनाखन बन में चल जाना। वो सुमंत राजा जी के राम लक्ष्मण और सीता तीनों को अब सुमंत वन में छोड़ देते हैं। और जिस प्रकार 2 नावों में मनुष्य पैर रखता है, एक नाव एक तरफ को दूसरी नाव दूसरी तरफ को चलती है, तो वैसे ही जो है इनकी दशा हो रही है कि राम की तरफ जाऊं राजा की तरफ को जाऊं। तो अब सुमंत लौटने लगे। लौटने लगा मोड़ी सान्याना अगल के खुद पड़ने में
जा रहे हैं, अकेले हैं। राम लक्ष्मण सीता को छोड़ करके अब अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, अकेले हैं, मार्ग में हैं। तब वो कहते हैं, आवो राजा चरवाला, राजा मेवा देखी सुमंत कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, अब राजा जी मेरे से क्या कहेंगे, मैं मुझे देखेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि कौन हो मैं, राजा द्यूत हो आप कशी देखी मेरे पहली हो मैं आंसू कह रहे हैं। मैं राजा को क्या क्या बताऊंगा, मेरे आंसू आ जाएंगे उनको देखते ही, तो मैं क्या बोलूंगा, अपने आंसू कहाँ छिपाऊंगा। फिर कहते हैं, काशी का आज्ञाकारी कुमार चावा राजा मन छाड़ी नर बलान किया आवाज राजा क्यों की आज्ञा मेरे पूरी न करिया। कहते हैं ताकत भी नहीं रही और कैसे क्या कहूँगा, क्या अब मैंने राजा की आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाया हूँ पूरा। अब न जानो तो पाप लो मेरा ये कारा मैं, राजा की बुरी भारी से धीर कैसे कोला फूटा मेरे से कहेंगे कि तू मेरे बच्चों को कहीं उठाया, मतलब कहीं जो है ऐसे ही भटका करके आ गया है और मेरे बच्चों को तो लाया नहीं, और ये राजा की ये बहुत भारी बोझ जो है मैं क्या करूं। तो सुमंत अपने मनी में और कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, ऋषा बेर गौरा कसी कैसा मन में बोलो हमें रामा ज्ञान लघुधारी संग में लक्ष्मण माया सीतारी
फिर सोच रहे हैं सुमंत, और उन्होंने सोचना सुमंत्या कन्या सुमंत रो करके सोच करके अयोध्या को जा रहे हैं। अयोध्या का बाटा, अयोध्या के रास्ते टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं उनको, बड़ा लंबा रास्ता लग रहा है उनको, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। अयोध्या का पुरी का बाटा क्या है ज्ञाना हो। वहाँ सरयू तीर में तीनों ले अब राम लक्ष्मण सीता तीनों ले अब वहाँ राज बिताई। नित्य कर्म करी रत न्यायी भई ले हो। अब उनने जो है शरीर के में राज लाई और नित्य कर्म करके नाना धोना करके आगे बढ़ रहे हैं। अब घनघोर बनों का पाटा हो जाने देखी नाना भारद्वाज तब आश्रम में देखा। इन्होंने देखो इनो मिल भेटी कर जाना। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके हैं और वहाँ आपस में बातें हो रही हैं। प्रणाम किया, फिर कुशलता पूछी और उन्होंने कारण पूछा कि बल क्यों आए हो। बनो न कारण मुनि ने राजा का आदेश जब सुना कि राजा ने इनको वन भेजा है तो मुनि भारद्वाज समझा रहे हैं, कहते हैं तीनों फेरी कुटिया बना, यहाँ कुटिया बना लो, ना मानना तो किसी मनो में हो मेरी। लेकिन राम लक्ष्मण सीता वन को जाना था उनको, वो रुके नहीं। तब उन ऋषि भारद्वाज जी से आज्ञा लेकर के आगे को जा रहे हैं। आश्रम छाड़वेर अब आज्ञा लेवेर ऋषि ज्ञाना वन में फिरी का आश्रम देखियो ऋषि जो ले दिखी नाना हो। अब एक आश्रम फिर आगे रास्ते में उनको मिला। वो आश्रम किसका है? अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि जी वहाँ पर हैं। अत्रियों के आश्रम में तीनों पूजी ज्ञाना ढुक दे तीनों ले दोनों चूड़ा कर जाना। अयोध्या का वासी हम वनवासी है रे। 14 वर्ष बनवनों में घूमने आदेश आजूले दी रखा गगर नगर नरो प्रण करी रखो। अब ऋषि अत्रि कहते हैं, हे भगवान आप तो नारायण हैं, साक्षात नारायण आज मेरे आश्रम आए हैं। जब आगल राम जो तुम ये आश्रम में आहा, जब आगल तुम आज मैं खन दर्शनों दे पुनः कैरियु संयोग बना देखा छो बाटो जली जीव मरे मैं तपस्या में काटो। मैं बड़ा भागी हूँ जिस भाग से मैंने यहाँ तपस्या की है और पूरी उम्र जो है मैंने यहाँ बिताई है
और आज भगवान मेरी तपस्या का फल देने, दर्शन दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। फिर कहते हैं हे राम, यहीं मैं यहाँ कैसे कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ यहीं रहो और यहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा और सेवा करूंगा, आपको दुख नहीं होने दूंगा। तो कहते हैं यहीं रहो तुम न कह जा रात दिनों सेवा कर कौन राम कहते हैं हे मुनि जी, आप अंतर्यामी हैं। मुनि जो तुम अंतर्यामी बातों पर चंचा, तुम हरने कन्या बातों सब तो था। कूट घाट नाम धीरे तुम देरो, वहाँ कूटी बनाया अपनी कहते हैं चित्रकूट के घाट पे जाओ, वहाँ अपनी कुटिया बनाना और निडर होकर के वहाँ अपना वनवास का समय बिताओ। ठीक है, यहाँ मेरे आश्रम में नहीं रहते हो, ठीक है आप जाइए। देखिए वहाँ आपको गंगा मई वहाँ तुम दर्शन दे दीना कि पीर तुम आना हो वनवास का दीना। वहां से मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं अत्रि आश्रम से। अब आगे मुनि थे हैं पिता नंगी निशियाना भगवाना घनघोर कठिन बनो थकिया पटाना हो। सीता खन लगी वो भाम कुटा थकी ज्ञाना पानी की लगी गति सो थकी हो। हे भगवान हो, तो सीता कहती है मैं थक गई हूँ। तो अब क्या कहती हूँ, राज सुखों छाड़ी छोड़ी मनो में आया हम। 14 वर्ष संकट हुआ कैसे काट रहा। वनवासी चेली मट बाटे में ओन तन मुड़ में माटा की मटकी पानी भरी दाचन। कन्या वहाँ उनको मिलती है और तुम कहते हैं उनके सिर में पानी की गगरी है और वो आश्रम की कन्याएं उन्हें ले जा रही है। तो सीता से कह रही है कि तुम कहाँ रहते हो, लो पानी पी लो, प्यास लगी होगी। तो सीता थे कुने छना फिरी कारो छा का जला, तो मोती से बहुत लगी ये पानी पी ला हो। तब वो कहती अपना परिचय देती है, तब कहती है हम चेली बनवासी द्विय आश्रम में सेविका क्यों घाट है रोज पानी हम ली होना। सीता ने अपना बताया। सीताल तब आप द्वार को नामा नंगारा लक्ष्मण जोरा प्यारा भगवान। सीता ने जो है अपना घर द्वार का नाम बताया कि ये जो छोटे हैं, छोटे ये मेरे देवर लक्ष्मण हैं और जो बड़े हैं ये मेरे भगवान मेरे स्वामी हैं। तो फिर कहती हैं आजकल तो जो है अब टिप्पणी नहीं करती थी, ये मेरे राम है कहते थे, लेकिन वो कहते मेरे भगवान हैं मेरे स्वामी हैं। अपने राम
राम जी के लिए कहती हैं। धीरे चली पड़ने फिरी तीनों मुड़बेर काक बट लगी जाना पटा बेर बटा कुछ बेर बटा लगी जाना हो। अब धीरे धीरे निशी गाना कूट घाट गंगा चूखन हाथा जोड़ी काड़ा है जनाब बाजू बता कसे आप गंगा जू तारेला गंगा जू में भोग पानी तीनों पदी जो लक्ष्मण ने कहा कि हम बताओ कैसे गंगा जी को पार करेंगे। तो राम कहते हैं लक्ष्मण घबराए पार पूजी नोला दूर टाला किसने देखी विघन बनोला। गंगा जी को जो है प्रणाम किया और गंगा जी को प्रणाम करने के बाद सिर झुका करके बाद उनके गंगा जल के छींटे अपने सिर में अपने भाई के सिर में अपनी पत्नी सीता माता जी के सिर में डाला और फिर कहते हैं जय माता हे गंगा माता दर्शन दयाना सब पेले तारी आसन अमोले तरावे वनवास कारण आया मारे तू करा दे। चढ़ा करके फिर तीनों ने जो है विनती करी। तीनों लोग जो है देख रहे हैं तीनों लोग है पावट केवट देखी नो अपनी किस्ती लवेर झट वहाँ तो पार सामने वहाँ नदी पार गंगा जी पार केवट दिखाई दिया तो वो जो है बुला रहे हैं और केवट झटपट वहां से अपनी किश्ती को ले आया नाव लेके आ गया। किश्ती देखी तीनों लोग मगन है ज्ञान गंगा पार करो न थे केवट थे कोन्या। अब राम केवट से कहते हैं ओम किस्ती का तुम स्वामी आवो हम अंतरादी थकी आया हम या बन में ये विपदा हरा दी हो तुम्हारी मैं दूरी हम मोला महाराज पर तुम करुणा आवो पर आवो। तब केवट उनके मुखों को देखते हैं और हाथों को देखते हैं पैरों को देखते हैं फिर उनके कपड़ों को देखते हैं तो क्या होता है क्या कहते हैं केवट तब मुखों को देखी हाथों खल्ले घुटा देखी बेर फिरी सीता खन पहचानो ये गाटे उमर बीती वे आसान आयो योगी न
राजा के चारा भेष यू बनायो पर मैं करो तुम भागरिया आछा प्यारा भलक लीजी मैं रूपो देखो था राजसी रूप है पहली बात। और ये आप वनवासी बने हैं लेकिन आप राजा के पुत्र हैं। दूसरी बात है आप भगवान हैं और आपका भेष है तीन रूपों में है, योगी भेष में, राजसी भेष में और भगवान का जो भेष होता है उस रूप में है। इसलिए मैं जो है आपको तब वो कहता है आहा बड़ी खुशी हो रही है। केवट को कहता है ओ जय खुटले नारी तारी छी अहिल्या बिचारी उन खुटाले नावों छोला तो मेरी यू नाव डूबी जाली हो। पहली खुटा में धूल माटा हो लो पहली मझेलियों लो नतरी मेरी नाव डूबली गरीब लो हो। तब कहता है केवट क्या कहते हैं आप तरुण थे राम आ जाना कदी भलो भगवान आ जाना। आप तरुण थे राम आ जाना कदी भलो भगवान आ जाना। की नाव में सपुतरो तू पारे 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 मैं रूप करूं तू तरो न्याय घाटे आ जाना कद भलो भगवान का खूटाने सीला तरी गए नारी कहिया रूप धरी गए। तीनों का खूटाने सीला तरी गए नारी कहिया रूप धरी गए। आज उन्हें खूट मेले देखा ना कद भलो भगवान अयोध्या राजा का राजकुमारा कृष्ण काला रंजन ग्वाला रूप तपस्वी में दर्शन में आना कद भलो भगवान आ जाना। फूलों झाकूटा में ढूंढले बुढ़ाना फूलों झाकूटा में ढूंढले बुढ़ाना कद भलो भगवान आ जाना। फूलों झाकूटा में ढूंढले बुढ़ाना कद भलो भगवान आ जाना। इस प्रकार अब केवट ने भगवान के पैर धोए। तीनों के पैर धोने के बाद फिर उनको पोंछा कपड़े से पोंछ करके फिर तीनों को किश्ती में बैठाया और मगन हो रहे हैं। तीनों का खूटा का फिर पूछी तही भेजाना किश्ती में आप तीनों बैठी मगन है हो। पारे पूजी ज्ञान आब उतराई दिन्याना
मुद्रिका दीन में आवो राम जो पुण्याना। राम कह रहे हैं तुम हो भलो आवो हमो तरा दे उतराई और के मुद्रिकायु उतराई लीली हो आवो किस्ती का के अघात बाटा में जाना दीदी सादे राजो। तुमरो मेरो एक छे हो तुमरो मेरो एक छे हो व्यवसाय महाराज मैं तुमका बेहतारी दिया तब तुम तरा छो। मैंने जो है तुम्हें इसलिए कराया है कि कभी तुम मुझे तारोगे। हाँ मैं आपको जानता हूँ आप तारने वाले हैं आप ही मुझे तारोगे आपका मेरा एक ही व्यवसाय है। ये तराई ध्यान तुम मैं धारी हे भगवान मैंने ये तुम्हें आज ये किस्ती से तुम्हें तराया है तो इसका ध्यान मेरे जीवन में अवश्य आप धरना कि कभी भाव सागर के पार मुझे जरूर तार लेना। ये तराई ध्यान तुम मन में धरी रक्षा बहुत सारे पार तारी दिया निषाद राजा हो धन्य। राम कहते हे निषाद राज तुम धन्य हो तुम अंतर्यामी मैं तुम मुझे अंतर्यामी कह रहे हो मैं तुम्हें अंतर्यामी समझ रहे हो मुझे पहचान रहे हो। निषाद राजा हो धन्य तुम अंतर्यामी अपन स्वर विराज तुम लाज पहचानी। अपने पूरा परिवार बिरादरी जो भी केवट कबीला है समूह है इनका उनको बुलाया वहाँ पर और दर्शन कराए। सभी ने जो है प्रणाम किया। फिर क्या कहते हैं कि हम कैसे कहें कि अब हम आप बिरादरी हैं तो दो रोटी सूखी सूखी यही खा लेंगे जैसे हमारे दिन बीत रहे हैं 14 वर्ष आपके भी यहाँ बीत जाएंगे। तो कहते हैं केवट यही रो हमारा संग पात बिछोन हो ठंडो पन राम जो है दोनों हाथों से केवट को गले लग रहे हैं। कोई भूलो कब प्रेम छोट उचित जीवन बाटा तीन नीति जाना कश्यप ऋषि आश्रम अब पूरी जाना। कश्यप दिए मूले देखिया भूख दे चौथी मूले युवा करन्या टूटी घास पात किया विनय रोलाना वनवासी तपस्वी आप जीवन बीतोना। इस प्रकार यह सप्तम प्रसंग